मक्का एक ऐसा शहर जहां सच्चाई की रोशनी फैल रही थी, लेकिन इस रोशनी को बुझाने के लिए तारीकी अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। ये वो वक्त था जब रसूल अल्लाह और उनके मानने वालों पर जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। कुरैश ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस दावत को खत्म कर दिया जाए, तकलीफें, बायकाट, तज़हीक, मगर हक की आवाज दब ना सकी। बिलाखिर अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत आई। हिजरत की इजाजत। ये कोई आम सफर नहीं था, बल्कि ईमान, कुर्बानी और तवक्कुल का अजीम इम्तिहान था। रसूल अल्लाह ने अपने सबसे करीबी साथी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को इस सफर के लिए मुंतखब किया। सही बुखारी में रवायत है कि जब आपने उन्हें हिजरत की खबर दी तो वो खुशी से रो पड़े। रात का वक्त था। कुरैश ने नबी के घर को घेर लिया था। इरादा यह था कि आपको शहीद कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह की हिफाजत सब मंसूबों से बड़ी थी। रसूल अल्लाह ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर सोने को कहा और खुद खामोशी से घर से निकल गए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग मक्र कर रहे थे और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। रसूल अल्लाह और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु मक्का से निकलकर सीधा मदीना नहीं गए, बल्कि गार सौर की तरफ रुख किया ताकि दुश्मनों को धोखा दिया जा सके। वो गार एक छोटी सी पनाहगाह, मगर तारीख का एक अजीम मकाम बन गया। कुरैश के लोग तलाश करते हुए गार के दहाने तक पहुंच गए, इतने करीब कि अगर वो नीचे देखते तो उन्हें देख लेते। इस लम्हे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फिक्र का इजहार किया, मगर रसूल अल्लाह ने फरमाया, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये अल्फाज कुरान में महफूज कर दिए गए। सूरत अल तौबा। अल्लाह की मदद आई। मकड़ी ने जाला बांध दिया और कबूतर ने घोंसला बना लिया। कुरैश ने समझा कि यहां कोई दाखिल ही नहीं हुआ। 3 दिन गार में गुजारने के बाद वो मदीना की तरफ रवाना हुए। एक तवील खतरनाक सफर। रास्ते में सराका बन मालिक ने उनका पीछा किया इनाम के लालच में, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, इसका घोड़ा बार बार जमीन में धंसने लगा। उसने समझ लिया कि ये कोई आम सफर नहीं। उसने मुआफी मांगी और वापस लौट गया। आखिरकार वो लम्हा आया पहुंचा। मदीना के लोग रोजाना इंतजार करते, गर्मी में बाहर निकलकर देखते कि कब उनके महबूब नबी आएंगे। और फिर वो दिन आया। रसूल अल्लाह मदीना पहुंच गए। लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब इस्तकबाल के लिए निकल आए। ये सिर्फ एक हिजरत नहीं थी, बल्कि एक नई इस्लामी रियासत की बुनियाद थी। ये ईमान की फतह थी, सब्र की कामयाबी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे का नतीजा। हिजरत हमें सिखाती है कि जब इंसान अल्लाह के लिए कदम उठाता है तो अल्लाह इसके लिए रास्ते खोल देता है।